हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण चौहान स्टडी। तो आज हम फिर लेके आए हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की वीडियो, जो कि जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है। ये क्वेश्चन लिए गए हैं पर्वतों के भारत में से लिए गए हैं। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसएससी रेलवे, एसएससी जीडी, ग्रुप डी, एनडीए या फिर सीडीएस जैसे एग्जामों की आप तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, तुम निखर रहे हो। तो इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो वक्त की मार से गुजर रहे हैं आप, तो आपको समझना है कि आप निखर रहे हो और सबसे आपको निखर रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहली वीडियो में हम देख चुके हैं 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन, और हम अब नेक्स्ट वीडियो है तो इसमें हम 20 से लेकर 50 तक क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है और आपसे पूछा गया है हिमालय पर्वत की श्रेणी, यानी कि हिमालय पर्वतीय एक श्रेणी है जो कि क्या है, जो कि अराकनमोय कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है कि जो हिमालय है उसकी एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम क्या है, अराकनमोय। तो वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन इस प्रकार दिए हैं, म्यांमार, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है थाईलैंड और ऑप्शन डी है आपके पास बलूचिस्तान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि म्यांमार। और क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। पर्वत शिखर कौन सा है, और ऑप्शन आपको इस प्रकार दिए गए। ऑप्शन ए है नंदा देवी, ऑप्शन बी है कंचनजंगा, ऑप्शन सी है एवरेस्ट या फिर नंगा पर्वत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम में स्थित है, और आपके ऑप्शन है कंचनजंगा, ऑप्शन बी है नंदा देवी, ऑप्शन सी है नंबा बाकरे, ऑप्शन डी है आपके पास धौलागिरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नागाच बारे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भू संतनी से हुई। किस भू संतनी से हुई, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपको इस प्रकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास इंडो ब्राह्म, ऑप्शन बी है आपके पास शिवालिक, ऑप्शन सी है आपके पास गोदावरी, ऑप्शन डी है आपके पास टेथिज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टेथिज। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा गया हिमालय का पाद प्रदेश यानी कि फॉसिल रीजन निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। हिमालय का पाद प्रदेश यानी कि फॉसिल रीजन निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। और ऑप्शन आपको इस प्रकार दिए गए शिवालिक, ऑप्शन बी है ट्रांस हिमालय, ऑप्शन सी है महान हिमालय और ऑप्शन डी है आपके पास पीर पंजाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिवालिक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं। नर्मदा और तापी नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ियां स्थित है, और ऑप्शन आपको इस प्रकार दिए हैं अरावली पहाड़ियां, ऑप्शन बी है सतलापुड़ यानी कि सतपुड़ा पहाड़ियां, यानी ऑप्शन सी है आपके पास राजमहल पहाड़ियां, ऑप्शन डी है आपके पास विंध्य पर्वत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सतपुड़ा पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी कौन सी है, और आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास माउंट दियावलो, ऑप्शन बी है माउंट कोयल, ऑप्शन सी है आपके पास सॉडिल पीक या फिर ऑप्शन डी है आपके पास माउंट तूलर। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेडल पीक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा गया है कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, और आपके क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास
कुनूलुन, ऑप्शन बी है आपके पास कराकोरम, ऑप्शन सी है आपके पास हिंदूकुश और ऑप्शन डी है आपके पास अरावली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अरावली। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा गया है हिमालय की सबसे पूर्व चोटी कौन सी है। ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं और ऑप्शन आपके इस प्रकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास जो कि नामचाबरम, ऑप्शन बी है आपके पास अंधपुर, ऑप्शन सी है आपके पास कंचनजंगा और ऑप्शन डी है एवरेस्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नामचा बरवा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन 30, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन आपको इस प्रकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास उत्तराखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 31 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को साहिदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इस प्रकार है अरावली, ऑप्शन बी है सतपुड़ा, ऑप्शन सी है आपके पास पश्चिम घाट, ऑप्शन डी है पूर्वी घाट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पश्चिमी घाट। क्वेश्चन 32 में पूछा गया है भारत में सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी हैं। और आपके ऑप्शन दिए गए हैं पलानी, ऑप्शन बी है आपके पास अर्धमालाई, ऑप्शन सी है आपके पास नीलगिरी, ऑप्शन डी है आपके पास कार्डेमम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कार्डेमम। क्वेश्चन 33 में आपसे पूछा गया है भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। और आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं गोडविन ऑस्टिन, ऑप्शन बी है कामेट, ऑप्शन सी है आपके पास नंदाकोट, ऑप्शन डी है आपके पास नंदा देवी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोडविन ऑस्टिन। क्वेश्चन 24, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। ऑप्शन है अरावली, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी सह्याद्री। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिमालय। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है सह्याद्री क्षेत्र यानी कि सह्याद्री श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है। ऑप्शन इस प्रकार है विंध्य, ऑप्शन बी है पूर्वी घाट, ऑप्शन सी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी है शिवालिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पश्चिमी घाट। क्वेश्चन 36 में आपसे पूछा गया है गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। और आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 37, सेवराय, आपको बताना है कि सेवराय पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं। ऑप्शन इस प्रकार है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि तमिलनाडु। क्वेश्चन 38, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं। ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए है आपके पास कार्डमम पहाड़ियां, ऑप्शन बी है आपके पास नीलगिरी पहाड़ियां, ऑप्शन सी है आपके पास सेवराय पहाड़ियां, ऑप्शन डी है आपके पास जो कि अर्नमालाई पहाड़ियां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि नीलगिरी पहाड़ियां। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन इस प्रकार हैं सतपुड़ा, ऑप्शन बी है हिमालय, ऑप्शन सी है अरावली, ऑप्शन डी है आपके पास विंध्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अरावली। क्वेश्चन 40 में आपसे पूछा गया है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है, ये आपको बताना है। ऑप्शन इस प्रकार है सह्याद्री, ऑप्शन बी अरावली, सतपुड़ा या अजंता। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा कमेंट में जरूर बताना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अजंता। क्वेश्चन 41 में आपसे पूछा गया है भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है। और आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए है अरावली, ऑप्शन बी है नीलगिरी, ऑप्शन सी है विंध्याचल, ऑप्शन डी है आपके पास सतपुड़ा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरावली। क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा गया है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। ऑप्शन इस प्रकार है अमरकंटक, गुरु शिखर, शेर, दोदा बेट्टा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुरु शिखर। क्वेश्चन 43 में आपसे पूछा गया है
पश्चिमी घाट क्या है? ऑप्शन ए है आपके पास एक अवशिष्ट पर्वत है, ऑप्शन बी है आपके पास एक मोड़दार पर्वत है, ऑप्शन सी है एक भ्रंश कगार है, ऑप्शन डी है एक ज्वालामुखी है। ऑप्शन इसका सही होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक भ्रंश कगार है। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे पूछा गया है अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? और आपके ऑप्शन है हिमालय, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान। और क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा गया है कार्डेमम पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हिमालय प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे पूछा गया है गिरनार पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, बिहार, कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 47 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? ऑप्शन इस प्रकार है त्रिपुरा, असम, मेघालय या फिर मणिपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेघालय। क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? और आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास तोता बेटा, ऑप्शन बी है महेंद्रगिरी, ऑप्शन सी है धूपगढ़ या फिर ऑप्शन डी है आपके पास अनायमुड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनायत मुड़ी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे पूछा गया है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए है आपके पास परसानाथ, ऑप्शन बी है महाबलेश्वर, ऑप्शन सी है आपके पास धूपगढ़ या फिर ऑप्शन डी है आपके पास पंचमढ़ी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परासनाथ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। और क्वेश्चन 50 में आपसे पूछा गया है धूपगढ़ चोटी स्थित है। आपको बताना है कि धूपगढ़ चोटी कहां पर स्थित है। और आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास मोकाल रेंज में, आपको बताना है मोकाल रेंज में। ऑप्शन बी है आपके पास सतपुड़ा रेंज में, ऑप्शन सी है आपके पास विंध्य रेंज में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको कमेंट करना है, इसका सही उत्तर कौन सा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो के साथ आपको मिलते रहेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हमें मोटिवेशन मिलेगी, जिससे कि हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन की वीडियो ला सकें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू।